मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि पीडीपी के 3 एमएलए जीते थे। पीडीपी के इससे पहले जब 2011 में इलेक्शन हुआ था तो उसके 28 एमएलए थे, सबसे ज्यादा उसी के पास एमएलए थे। इस बार 3 जीते थे। पिछली बार पीडीपी को करीब 23% वोट मिला था, इस बार करीब 9% वोट मिला था। ये मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पीडीपी कहां आ गई है ये पीडीपी को पता है। आलोक साहब, मैं क्वेश्चन ये है, नहीं, मेजर शैतान सिंह का जो स्मारक है उस स्मारक को पीछे ढकेला गया है, भारत सरकार की रजामंदी से हुआ है, उसको अब वो नो मैन जोन हो गया है। ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों को आप पीछे करके अपने को तो देश प्रेमी और किसका किसका सेल्फ सर्टिफिकेट लेते हैं। सोनम वांगचुक अभी पाकिस्तान जाते हैं एक एनवायरमेंटल उसको अटेंड करने, सम्मेलन को अटेंड करने। आपने इमिग्रेशन आपके थ्रू जाते हैं, कोई उड़ के नहीं जाते हैं या सुरंग के रास्ते नहीं जाते हैं, आपके इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं। और अब आप उनको कल से पाकिस्तानी और ट्रोल आर्मी मालूम नहीं क्या क्या कर रही है, सीबीआई इंक्वायरी चालू हो गई है उनके। ये भी कहा जा रहा है कि उनके उकसाने पे ये सब हिंसा हुई है। मैं इस सारे उसमें जो अभी तक आपने सुना था और ये जो 370 हटा के उसकी कितनी वैधता है उस पर भी एक बार बात करना चाहेंगे। आलोक साहब जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर पाठक की तरीके अपना भी एक्सप्लेनेशन ले दूं रिगार्डिंग अन्ना आंदोलन। मैंने अपने एक मित्र से कहा था, जब अन्ना जो है रामलीला मैदान के पहले जंतर मंतर पर बैठा था, वो मित्र मेरे अब स्वर्गीय हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था अब ये देश अराजकता में झुक जाए। अब वो एंडलेस अराजकता बन चुकी है और रामदेव की तो बात ही थोड़ी है। अब दूसरी चीज, मैं एक सैल्यूट करना चाहता हूँ इन युवाओं को जो उन्होंने जो अपना गुस्सा दिखाया। देख लीजिए, मैं एक नहीं 100 टाइम्स कहता हूँ कि हिंसा का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन युवाओं ने भाजपा का झंडा तो उतारा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय झंडे को उन्होंने छुआ तक नहीं। हैट्स ऑफ, सैल्यूट। वरना आपने देखा होगा कि जब शंभू रायगर ने एक निर्दोष मुस्लिम को जला के मार दिया था, उसका वीडियो वायरल किया था, और उसके बाद जब उसकी उदयपुर सिविल कोर्ट में पेशी हुई थी, तो ये संघी जैन जी हैं, इन्होंने उदयपुर सिविल कोर्ट पर चढ़ करके तिरंगे झंडे को उतार फेंक करके भगवा लहरा दिया था। आनंद जी, अब मैं आपके मूल सवाल पर आता हूं। आपके कुकर्म अब सामने आ रहे हैं। धारा 370 और सेक्शन 35 कुछ नहीं था। देख लीजिए, मैं सबसे पहले अपने को कहता हूं और मैं आप सबको कहता हूं, 145 करोड़ की आवाम को कहता हूं, हम सब हैं क्या? हम सब बार्किंग डॉग्स हैं। कोई गलत आता है तो हम भौंकने लगते हैं। किसी को घर में चोरी करनी हो और कुत्ता पालतू छूटा हुआ हो घर में, चोर आता है उसके सामने हड्डी डाल देता है और जो कुत्ता हड्डी में लग जाता है, दर्द और सारा माल पार हो जाता है। तो ये हड्डी डाली गई थी। हम समझदार लोग, देखिए, हम आप तीनों से तो ज्यादा समझदार क्लेम कभी कर नहीं सकते, लेकिन इतना तो दावे से हम एक भाजपाई से ज्यादा समझदार। तो जो है, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि 370 की आड़ में ये करेंगे क्या, ये रिसोर्सेस की लूट करेंगे और उसके बाद कश्मीर के एक पार्ट पर चाइना को स्टेक होल्डर बना देंगे। बना दिया ना, 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर। अब जलील साहब ने जो बात कही, वहां अडानी का खेल है भैया, सोलर का अडानी का खेल है। और जहां तक की बात है, ये डेमोग्राफी की बातें खुद बहुत करते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैंने नोटबंदी के सवाल पूछा था कि जब हायर डिनोमिनेशन का नोट बंद करना चाहते हैं तो डबल डिनोमिनेशन का नोट क्यों जारी कर रहे हैं? इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के कलेजे में जो भी कालिमा है, एक दूसरे के मुंह में पोतते हैं। ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है। धारा 370 के एब्रोगेशन के समय कश्मीर के 3 टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? क्यों? बुद्धिस्ट एक तरफ अक्सरियत वाला घाट, जहां मुस्लिम अक्सरियत है वहां पर घाटी एक तरफ और हिंदुआना जम्मू एक तरफ। अरे दिनकर तो कहते हैं, बलि देकर भी बल ये मृद बत साधो रे, और मंदिर और मस्जिद एक तार में बांधो रे। अरे ये तार कटर चोर बैठे हुए, जिनका धंधे पैसा मंदिर मस्जिद के बीच के तार को तोड़ना। सन 46 में बलराज मधोक ने भगाया था दंगा करके वहां से जम्मू से हिंदुओं को। ये तो गनीमत रही कि शेख अब्दुल्ला था वहां, उसका रिफर्केशन हुआ नहीं। इस तरीके बुद्धिस्टों को अलग कर दिया। देखिए, उनकी राजनीतिक समझदारी में तो कमजोरी थी ही थी वांगचुक की।
देखिए, मुस्लिम एक ऐसा वर्ग है भाई हमारे देश का, जिसके खिलाफ आप किसी को भड़का दीजिए। डिस्पोजेबल गिलास की तरीके फेंक दिया ना वांगचुक को। मैं मानता हूं कि वांगचुक की ना समझी थी जो इन्होंने, मैं बिल्कुल मैं जानता था धारा 370 कश्मीर के किसी भी मामले में आड़े में नहीं थी, केवल एक इशू था इमोशनल। अरे इमोशनल इशू ये कश्मीरियों का सम्मान था। कश्मीरी भारतीय है, कश्मीरी मैं उनकी सेकंड आइडेंटिटी मानता हूं, दे आर फर्स्ट इंडियन। उसके बाद अरे धारा 370 को तो काफी ज्यादा फ्रेजाइल पंडित नेहरू ने कर दिया था। तमाम सारे केंद्रीय कानून लगाए थे। तो मैं आपको आर्काइव बता दूं, 1957 में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू से कहा था कि इस धारा के साथ ज्यादा छेड़खानी ठीक नहीं है। गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि ये टनल है, टनल काट दी इन्होंने भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली। अब आइए, आम भारतीय कर क्या रहा था, यहां पर बैठा हुआ हिंदुआना, मैं भी भारतीय हूं, लॉकडाउन कर दिएगा कश्मीर में, एट्रोसिटीज हुई, जाने क्या क्या हुआ, माए रोती रहे मेरा बेटा उठा ले गया, कोई कह रहा मेरी बेटी उठा ले गया, लॉकडाउन कर दिया। इधर का जो जिस बेल्ट में मैं रहता हूं, बहुत अच्छा किया वहां के मुसलमानों के साथ, बहुत अच्छा किया वहां के मुसलमानों के साथ। भगवत गीता कहती है कि जो आपकी चेतना में गंदा चलेगा उस तो अनंत चेतना आपको वही ले जाके खड़ी कर देगी। 10 महीना नहीं बीता, आप डाल दिए गए लॉकडाउन में। 23 मार्च से जिंदगियां तबाह हो गई। दो बार लॉकडाउन में आप डाले गए। हैवान बना दिया गया इस देश के आदमी को कि वो एक कौम की बर्बादी की कामना लेकर के जीते हैं। किन कश्मीरियों के हक के साथ खिलवाड़ किया गया? मैं कहता हूं आई एम सॉरी, किन भारतीयों के हक के साथ खिलवाड़ किया गया? धारा 370, जो भारतीय अभी पहलगाम के मामले के बाद शाना बशाना खड़े हुए थे उनके दुख में, 50-50, 100 को बैठ के खाना खिला रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, उनके राइट्स का इंफ्रिंजमेंट किया गया। असेंबली डिसॉल्व करके गवर्नर के चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है कि वहां चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, जब तक वो एसेंट नहीं दे देती धारा 370 सेक्शन 335 को टच नहीं किया जा सकता था। वेदर द गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी पीपुल। कहा गया गुलाम नबी आजाद? कहा गई मुफ्ती का सबसे बड़ा गुनहगार परिवार, इनको पनाह देने वाला मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार है, बर्बाद कर दिया कश्मीर में बिठाल करके इनको। आप डेमोक्रेटिक है नहीं, आप वार्तालाप नहीं करते। बिल्कुल नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर की सरकार चल रही है, वो एकालाप करते हैं। आप जहां कहीं आंदोलन हो उनको बुला करके उनसे एंगेजमेंट करना चाहिए। आप कहीं करते हैं? शाहीन बाग में क्या किया था? केंद्रीय मंत्री आप भड़का रहा था, गोली मारो सालों को, तो सॉरी वो मंत्री, और करंट लगा रहे थे गृह मंत्री, पता नहीं उस समय गृह मंत्री थे कि ये क्या थे। उसके बाद एक फायर हुआ, उसके बाद दूसरा फायर हुआ। अरे देश की जनता थी, उनको राइट था। आप डील करते हैं, कोई कानून लाद देते हैं, कानून बनाते हैं तो उनके स्टेक होल्डर से आप बात करते हैं। नेगोशिएशन की आप में क्षमता नहीं है। नेगोशिएशन की क्षमता आप कहीं दिखते भी नहीं। 650 का राफेल आप ले आते जाकर के 16.5 करोड़ में। नेगोशिएशन की क्षमता के काम करने के लिए काबिलियत चाहिए होती है। अरे अन्ना आंदोलन हुआ, फर्जी आंदोलन था। इवन देन यूपीए गवर्नमेंट दूसरे दिन से एक्टिव हुई। एक हालात यहां तक करे आ गए कि आंदोलनकारी सरकार के साथ बैठ करके कानून बनाने की स्थिति में आ गए थे। अन्ना के आंदोलन पर रामदेव के आंदोलन पर 3-3 केंद्रीय मंत्री लेने जाते हैं, तब वृंदा करात ने कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाई थी। एक सो कॉल्ड मॉन्क के खिलाफ जो है आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं। आप फर्जी आंदोलन के जरिए निकले हैं, अन्ना आंदोलन के जरिए, फर्जी सत्याग्रह। नरेंद्र मोदी सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। मैं आपको एक आर्काइव बताऊं, 1950 में संघी सत्याग्रह करने बैठे तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, अरे सत्याग्रह तो बापू का हथियार है, सत्याग्रह करने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। आई एम सॉरी, ये आंदोलन नहीं कर, आंदोलन वालों को आप बात कर रहे हैं। एक ट्रक आदमी आपने भेजा धामी में, वो लड़के खड़े, उनका करियर बर्बाद हो रहा है, आप उनको नकल जिहाद बोल रहे हैं। पूरे देश में नकल हो रही, हर कहीं तो लड़का खड़ा हुआ है। आप बात करते किसानों के आंदोलन में आपने क्या किया? एक फोन की दूरी थी, तब तो कह दिया क्या किसान मेरे लिए मर रहा है? ये सरकार एकालाप पे चलती है। डेमोक्रेसी बायलैटरली चलती, जनता के साथ संवाद करना पड़ता है, इंगेज करना पड़ता है। अगर आप ये करने में सक्षम नहीं है, यू आर नॉट फिट फॉर द गवर्नमेंट। और एक बात आप बता दीजिए,
सोनम वांगचुक तो जो पाकिस्तान गए थे भारत की सरकार की जानकारी में। क्या नरेंद्र मोदी भारत सरकार की जानकारी में पाकिस्तान गए थे? वेदर इट वाज एन ऑफिशियल विजिट? अभी नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का ब्यौरा निकला था, उसमें पाकिस्तान की यात्रा का जिक्र नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि वो अनाधिकृत यात्रा थी। आई विल गॉट सच इररिस्पांसिबल प्राइम मिनिस्टर जो चाइना की यात्रा पर जाता है अनऑफिशियल। 27-28 तारीख को वुहान में थे, अप्रैल को 2018 में अनऑफिशियली पाकिस्तान गए थे और सबको पाकिस्तान परस्त कहलाएंगे। मुंह नहीं खुल रहा आपको, मखौल करते हैं देश के नाम पर। पाकिस्तान 4 टेल नंबर देता है राफेल के, अरे जवाब दीजिए ना, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, आप सिद्धांत से दूर कर दिए जाएंगे क्या? वो राजनाथ सिंह, मेरी समझ में नहीं आता कितना शैलो ये आदमी है। पीओके पहले, पीओके फिर चल के आएगा, फिर कह रहे पीओके चल के आ गया। क्या जनाब नींबू बांध दिया क्या वहां पीओके पर चल के आ जाएगा? तो इसलिए देश की तरुणाई खड़ी हुई है बेचैन, बेरोजगारी खड़ी हुई है। मैं हर एक से आह्वान करता हूं कि आप में कुवत है डेमोक्रेटिकली सत्ता पलटने की। बिल्कुल ऐसे एलिमेंट से होशियार रहिए, ये घुसा देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मुसलमानों का आंदोलन होता है तो इनके पास ऐसे संगी हैं जो दाढ़ी भी बढ़ाए रहते हैं और टोपी भी लगाए रहते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद चिट्ठी लिखा करते थे वल्लभ भाई पटेल को। सब विरोध का हक है, आप विरोध करिए, डट के करिए, हिंसा मत करिए। 1 नहीं 100 टाइम्स हम सब इस बात से, हम सारे लोग इस चैनल से आह्वान करते हैं, हिंसा बुरी बात है। और कल उन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर के जो सम्मान दिखाया है वो कभी इन भाजपाइयों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन्होंने कश्मीरियों के साथ अन्याय किया। आप वहां पर आपने क्या किया? भारत में पहली बार ऐसा हुआ, भारत में यूटी बनती है पूर्ण राज्य, यहाँ पूर्ण राज्य यूटी बना दिया। अरे कश्मीर तो, लद्दाख तो पूर्ण राज्य कश्मीर का अंग था, आपने यूटी उसे बना रखा है। वहां न कोई एमएलए है, न वहां पब्लिक सर्विस कमीशन है कि वहां लड़के नौकरी पाए। आप मणिपुर में चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि अलोकप्रिय चीफ मिनिस्टर को आपको ट्रंप के डर से हटाना पड़ा, क्योंकि थियोक्रेटिक क्रिश्चियन है कट्टर वो, क्योंकि 300 चर्चें जला दी गई थी। उसके बाद आप वहां इलेक्शन करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। आप किसी से डील करते? नहीं करते। ये डीलर नहीं, ये डीलर, ये लीडर भी नहीं है और ये केवल अडानी के डीलर है, ये पब्लिक के डीलर नहीं है। ये धारा 370 का प्रश्न जहां तक है, सेक्शन 305 का, 370 का, देखिए हमारा जब संविधान बना था वो बड़ी शुद्ध कॉन्शियस से और ईमानदार आत्मा के साथ बना था। उन्होंने समझा था ऐसे ही लोग आएंगे। हमारे संविधान में बहुत सी सुराखें हैं जिससे घुसा जा सकता है। देख लिया आनंद जी, अगर जो है दरवाजा लकड़ी का है, अगर एक पटरी हटी तो चोर पूरा हटा के निकल जाएगा। ये चोर किस्म के लोग हैं, धारा 370 में घुसे हैं, धारा 367 के जरिए ये राष्ट्रपति को पावर दे करके। ये फेल है बिल्कुल टोटली। जनता को से मीट, जो सरकार जनता से मीट करने में असमर्थ है वो रूल करने में असमर्थ समझी जाती है। दैट्स ऑल।